तो हेलो जूनियर्स, कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है अपना लेक्चर नंबर 2। इसमें हम करेंगे 6.2 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वो पहले लेक्चर नंबर 1 देख ले, उस वो थोड़ा बेसिक है। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है और मैं अभी एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ। और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह होगा या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ से भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के पेज को स्कैन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी वहाँ पे जा सकते हैं और जो इनका लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो चलते हैं लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो लेक्चर क्वेश्चन करने से पहले 6.2 में हम थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है, आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लो ये कुछ भी दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपसे आपसे ये पूछे कि हमको बताइए कि ये किस इंटरवल में मैक्सिमा है और किस इंटरवल में ये मिनिमा है। ठीक है, या किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा या किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये आपकी एक एक्स लाइन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में आपको ये डिक्रीज करेगा, तो अगर इसका एफ डैश एक्स जहां पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, उस इंटरवल में ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। ठीक है, और जहां एफ डेस एक्स नेगेटिव आ जाए, ठीक है, उसमें क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, उस इंटरवल में क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। मतलब आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स। ठीक है, और आप आपसे क्वेश्चन में पूछा हो कि बताइए कि किस इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। तो जहां पे एफ डेस एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन जहां पे पॉजिटिव आ जाए वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जहां पे नेगेटिव आ जाए वहां पे ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, मान लो आपको कोई इंटरवल दिया है, ठीक है, एक्स का। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। ठीक है, ए से बी में आपको कोई इंटरवल दिया है और इसके अंदर यदि एफ डेस एक्स, ठीक है, जीरो आ जाए, एफ डेस एक्स जीरो आ जाए इस इंटरवल के अंदर, मतलब एफ डेस ए बी क्या हो, जीरो, एफ डेस बी भी क्या हो, जीरो, और एफ डेस सी, सी क्या है, सी ए से बी के बीच में कोई वैल्यू है, ठीक है, वो भी क्या हो, जीरो। मतलब ए से बी के बीच में जितनी भी वैल्यू है वो उस पे अगर एफ डेस ए, एफ डेस बी, एफ डेस सी वैल्यू पुट करने पे अगर जीरो आ जाए तो अपना जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, नियत, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नियत। ठीक है, एक नियत फंक्शन होगा, मतलब एक कंटिन्यू कांस्टेंट होगा, मतलब ये कुछ ऐसा, मतलब एक सीधी रेखा, मतलब लीनियर लाइन आएगी, एक कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। अगर आपसे देखो एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है आपका, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, और आपने इसका एफ डेस एक्स निकाला, आपने इसका एफ डेस एक्स निकाला, आपने क्या किया, इसका एफ डेस एक्स निकाला। तो मान लो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्या मिले, क्रिटिकल पॉइंट मिले। ठीक है, एफ डेस, क्रिटिकल पॉइंट कब मिलेंगे, जब एफ डेस एक्स क्या जीरो होगा। एफ डेस एक्स क्या है, एफ डेस एक्स है अपना डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स ही क्या है, अपना स्लोप। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ढाल। इसको क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। स्लोप को क्या बोलते हैं, ढाल या प्रवणता। ठीक है, अब ढाल या प्रवणता से आप क्या समझते हो, मतलब एक कोई, ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, अब स्लोप जीरो हो जाए, मतलब ये इस पॉइंट में मान लो ये स्लोप जीरो हो गई, मतलब एक सीधी रेखा आ गई। ठीक है, ये इस पे इसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो है इस पॉइंट पे, इसका मतलब ये है कि ये इस पॉइंट पे अपन को क्या देगा, मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा देगा। अगर यही ग्राफ ऐसे होता, ठीक है, यही ग्राफ अगर ऐसे होता कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ खुलने वाला, इसका मुंह पैराबोला। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी क्या होगा, जीरो होगा, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पे ये क्या देगा अपन को, मिनिमा देगा। क्या देगा, इसको इसको क्या बोलते हैं अपन, लोकल मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा। ठीक है,
आ गया समझ में? तो एफ डेस एक्स क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट आते ही यहाँ पे मान लो क्रिटिकल पॉइंट आ गए आपके पास 1 2 3, ठीक है। सॉरी ये -1 ले लो, ठीक है। अब एफ डेस एक्स में अगर अपन मान लो, ये मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने 2 से बड़ी वैल्यू पुट की, ठीक है, 2 से बड़ी वैल्यू पुट की, तो मान लो एफ डेस एक्स अपन को पॉजिटिव दिया। इसका मतलब ये है कि 2 के बाद में आप कोई सी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और 1 से 2 के बीच में आपको नेगेटिव दिया, फिर आपको पॉजिटिव दे दिया, फिर आपको नेगेटिव दे दिया। इसका मतलब ये कि पहले फंक्शन हमारा इंक्रीज किया, फिर सॉरी माइनस से प्लस, मतलब माइनस आया मतलब डिक्रीज किया, और डिक्रीज प्लस आया मतलब फिर इंक्रीज किया, फिर माइनस आ गया फिर इंक्रीज किया, और फिर प्लस आ गया मतलब फिर इंक्रीज किया। मतलब ये वाला पॉइंट पे एफ ऑफ 2 पे x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन हमको क्या दे देगा, लोकल मैक्सिमा दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा, ये हमको लोकल मैक्सिमा दे देगा, ठीक है। आपकी बुक में एफ डबल डेस भी सॉरी आपकी बुक में जो है एफ डबल डेस भी निकाल रखा है, मतलब डबल डेरिवेटिव भी निकाल रखा है फंक्शन का। उस डबल डेरिवेटिव से क्या होता है, जो कर्व की शेप डिफाइन हो जाती है कि कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है। लेकिन हम एफ डबल डेस पे जाएंगे नहीं, हम सिर्फ एफ एफ डेस एक्स से ही अपना क्या करेंगे, पूरा काम निकाल लेंगे, ठीक है। एफ डबल डेस में मैं आपको बता दूंगा, उससे कुछ नहीं होता, बस वो शेप डिफाइन करता है कि कर्व का शेप कैसा होगा, ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट के बाद में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या बोल रहा है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है। अब प्रूव करवाना है, ठीक है। तो एफ एक्स अपन को ये दिया हुआ है, ठीक है, 3x प्लस 17, ठीक है। तो प्रूव करना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका एफ डेस निकालूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डेस निकालूंगा, एफ डेस क्या आया मेरा, इसका आएगा 3, ठीक है। 3x का 3 हो जाएगा, 17 का हो जाएगा 0, तो इसका एफ डेस आया 3, ठीक है। तो 3 क्या है मेरा, एफ डेस एक्स मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। एफ डेस एक्स मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि एफ डेस एक्स कितना है मेरा 3, और एफ डेस एक्स क्या है पॉजिटिव आया। जब x बिलोंग्स टू आर, वेन मतलब जब x बिलोंग्स टू आर, तो ये एफ एक्स क्या है आता है, तो देन एफ एक्स इंक्रीजिंग, एफ एक्स क्या है मेरा इंक्रीजिंग होगा व्हेन x बिलोंग्स टू r, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा मेरा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि एफ डेस मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। एफ डेस मेरा पॉजिटिव आ जाए तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। एफ डेस से क्या आ गया मेरा 3 आ गया, तो ऑलवेज कांस्टेंट है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन एफ डेस मेरा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब आप नंबर लाइन पे भी देखोगे तो ये मेरा एफ डेस एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप, ठीक है, ये एक्स की कोई सी वैल्यू रख दो, ठीक ठीक है। ये एक्स एक्स वाली लाइन है, इसकी आप कोई सी वैल्यू रख दो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, ठीक है। आप एक्स की कोई सी वैल्यू रखोगे तो ये एफ डेस एक्स है, तो एफ डेस एक्स तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, कितना दिया है मेरे को, ये 3 दिया, मतलब पॉजिटिव। एफ डेस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये क्या होगा, एफ एक्स हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, एक वर्धमान फलन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, प्रूव करना है कि यह एक वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो एफ डेस एक्स अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो ये भी क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि एफ एक्स आपको दिया हुआ है e की पावर 2x, ठीक है। मैं क्या करूंगा, एफ डेस एक्स निकालूंगा, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, इसका e की पावर एक्स का, देखो e की पावर एक्स, ठीक है, और 2x करूंगा तो ये 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अब एफ डेस एक्स, अब आप मेरे को ये बताओ कि y इक्वल टू ई की पावर एक्स,
y इक्वल टू ई की पावर एक्स का फंक्शन ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू ई की पावर एक्स, ठीक है, ये 0,1, ठीक है, ये वैल्यू। तो आप मेरे को ये बताओ कि x में कोई सी भी e की पावर x का ग्राफ ये होता है, तो e की पावर 2x का भी ऐसा ही होगा, बस वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि e की पावर 2x में x की मैं कोई सी भी वैल्यू रख दूंगा, x की मैं कोई सी भी वैल्यू रख दूं, ठीक है, x बिलोंग्स टू जब r है तो मैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी में कोई सी भी x की वैल्यू डाल दूंगा, तो ये मेरे को हमेशा पॉजिटिव ही देगा। एफ डेस एक्स, तो यहां मैं एक लाइन लिख दूंगा, एफ डेस एक्स ऑलवेज ठीक है, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव फंक्शन, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन, एफ डेस एक्स 0, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, ठीक है। इसमें बताना है कि किस इंटरवल में ये क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंक्रीजिंग इन 0 से, अच्छा बताना है हमको, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को चेक करके बताना है कि 0 से पाई में इंक्रीजिंग होगा, कि 0 से पाई में डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान, ठीक है, 0 से पाई में न तो वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा। अच्छा, वर्धमान और न ही ह्रासमान मतलब नाइदर इंक्रीजिंग और नो डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कि एक फंक्शन है वो किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग भी कर रहा है और डिक्रीजिंग भी कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, तो उसको हम बोलेंगे नो डिक्रीजिंग और नो इंक्रीजिंग, ठीक है। तो जैसे कोई हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, वो ये मान लो एक इंटरवल है 0 से 1, ठीक है, इस इंटरवल में क्या कर रहा है, देखो इंक्रीजिंग भी कर रहा है, ठीक है, यहां से यहां तक ये इंक्रीजिंग किया, ठीक है, यहां से यहां तक ये 0 से मान लो ये 1/2 है, तो 1/2 तक इंक्रीजिंग किया और फिर ये डिक्रीजिंग करने लग गया, ठीक है, 1/2 से 1 तक। तो अगर हमको हमको पूछे तो देखो 1/2 में 0 से 1/2 में तो फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग, ठीक है, 0 से 1/2 में इंक्रीजिंग, ठीक है, और 1/2 से 1 में क्या होगा, ये डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर 0 से 1 के अंदर पूछे, पूरा ही इंटरवल में पूछे, तो इसको लिखेंगे हम नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग और नोर डिक्रीजिंग, ठीक है, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का तो आपको ग्राफ भी आता होगा, ठीक है, तो पहले ग्राफ से कर लेते हैं, फिर किससे करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकली कर लेंगे, ठीक है, एफ डेस एक्स से कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ग्राफ से करते हैं सबसे पहले इसको, देखो साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ये रहा अपना साइन एक्स का ग्राफ, किसमें, 0 से पाई में, तो 0 से ये रहा हमारा पाई/2, पाई/2 पे कितना देता है, मैक्सिमम देता है, कितना देता है, 1 देता है, और ये रहा हमारा पाई, ठीक है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि 0 से पाई/2 में फंक्शन इंक्रीजिंग है, बोलोगे हाँ है, दूसरा मतलब प्रूव भी करना है, ठीक है, तो 0 से पाई/2 में इंक्रीजिंग है, ठीक है, क्या पाई/2 से पाई में डिक्रीजिंग है, बोलोगे हाँ ये भी ठीक है। तीसरा प्रूव करना है कि 0 से पाई में न तो नाइदर इंक्रीजिंग और नहीं नॉट डिक्रीजिंग है, हाँ ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन इसके ठीक है, लेकिन अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करते हैं। देखो क्या करते हैं, एफ डेस एक्स निकालते हैं, ठीक है, एफ डेस एक्स देखो, एफ डेस एक्स क्या आया इसका, साइन एक्स का क्या आया, कोस एक्स, साइन एक्स का एफ डेस एक्स क्या आया, कोस एक्स, ठीक है। अब देखो 0 से कहां जाना है अपन को, पाई/2 तक जाना है, 0 से पाई/2 तक जाना है, ठीक है। तो
कोस, ठीक है, इस एफ डेस एक्स को क्या करो, जीरो करो, किस लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। एफ डेस एक्स को जीरो कर देंगे किसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कोस एक्स, तो ठीक है, एक्स कोस इनवर्स जीरो, कोस उधर जाएगा, कोस इनवर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की क्या, एक्स कोस जीरो कब देगा अपन को, कोस जीरो कब देगा, पाई बाई टू पे, कोस जीरो कब देता है, पाई बाई टू पे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई टू, ठीक है। तो ये रही हमारी नंबर लाइन, ठीक है, ये कोस आ गया पाई बाई टू और ये आ गया हमारा जीरो, ठीक है। तो जीरो से पाई बाई टू में, ठीक है। अब देखो एफ डिस क्या है मेरा, कोस एक्स, ठीक है। अब जीरो से पाई बाई टू में, अब जीरो से पाई बाई टू के अंदर में कोई सी भी एक वैल्यू पुट कर लूंगा, पाई बाई फोर पुट कर लूंगा, पाई बाई फोर। अगर मैं यहाँ पे पाई बाई फोर डालूंगा, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं कोई सी वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे डाली पाई बाई फोर। अगर मैं पाई बाई फोर पे एफ डेस एक्स चेक करता हूँ, अगर मैं पाई बाई फोर पे एफ डेस एक्स चेक करता हूँ, तो ये मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों, क्योंकि कोस पाई बाई फोर कितना होगा, वन बाई रूट टू, क्या है, पॉजिटिव है। तो जीरो से पाई बाई टू में मेरा एफ डेस एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया। तो मेरा जो फलन होगा, जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा जीरो से पाई बाई टू में। ये अपन को, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्योंकि एफ डेस एक्स जीरो से पाई बाई टू में क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये एफ डेस एक्स जीरो से पाई बाई टू में पॉजिटिव आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सेम जीरो से पाई बाई टू से पाई में क्या आएगा, ये डिक्रीजिंग आएगा। पाई बाई टू से पाई में क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है, ये पाई, ठीक है। अब पाई बाई टू से पाई में, ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू में कौन सी वैल्यू लोगे आप, ले लो पाई बाई टू, आप ले लो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, पाई, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ठीक है, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर टू पाई प्लस पाई थ्री पाई बाई फोर, ठीक है, थ्री पाई बाई फोर। तो थ्री पाई बाई फोर पे अपन एफ डेस एक्स चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो एफ डेस एक्स कोस थ्री पाई बाई फोर, ठीक है, थ्री पाई बाई फोर। अब कोस थ्री पाई बाई फोर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एफ डेस एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोस माइनस पाई बाई फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे कोस पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। तो कोस किस में बदलेगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, सेकंड में चला गया, साइन चेंज हो जाएगा, कोस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, और ये आ जाएगा पाई बाई फोर। तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, ठीक है। तो एफ डेस एक्स जो मेरा है वो क्या आया, एफ डेस एक्स मेरा जीरो से नेगेटिव आया किसमें, जब एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई में जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब आप प्रूव करिए, देखो जब मेरा ये दोनों प्रूव हो गया तो लास्ट में एक लाइन यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, ठीक है। एफ डेस एक्स नेगेटिव होगा कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई, ठीक है। देन जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आपको, सी, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ डेस, तो एफ एक्स एक्स जो हमारा है वो देखो, ये दोनों कंडीशन अपन को पता चल गई पहले ही। तो इसमें ये इंक्रीजिंग है, इसमें ये डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, नॉर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि दोनों कंडीशन आपने चेक कर लिए हैं, तो तीसरे पॉइंट में ये डायरेक्ट लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखो,
फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय fx 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल बताना है अपन को कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेप देखो, सॉल्यूशन fx क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, स्टेप वन अपन को क्या करनी है, एफ डेस एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, इसका इसका हो जाएगा 4x माइनस 3। ठीक है, स्टेप टू में क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। ठीक है, तो स्टेप टू में कैसे निकलेगा, जब एफ डेस एक्स जीरो होगा, तो एफ डेस एक्स को जीरो करो, कर दो जीरो, इक्वल टू जीरो, तो एक्स यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, 3/4। ठीक है, अब देखो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो ये रहा अपना 3/4, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 3/4, इधर क्या होगा इन्फिनिटी, इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब 3/4 से अगर मैं बड़ी वैल्यू पुट करूंगा एफ डेस एक्स में, किसमें, एफ डेस एक्स में, ये किसका किसकी नंबर लाइन है, एफ डेस एक्स की, किसकी नंबर लाइन है ये, एफ डेस एक्स की। अगर मैं 3/4 से अपर वैल्यू पुट करूंगा किसमें, एफ डेस एक्स में, तो ये मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब एफ डेस एक्स मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। तब एफ डेस एक्स मेरा पॉजिटिव आया कब, जब मेरा x बिलोंग्स टू 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, जब मेरा 3/4 से इंफिनिटी। ठीक है, और जब मैं 3/4 से कम पुट करूंगा वैल्यू, तो ये मेरे को क्या दे देगा, एफ डेस एक्स नेगेटिव दे देगा, मतलब एफ डेस एक्स मेरा नेगेटिव आया जब मैं माइनस इंफिनिटी से कितना वैल्यू कितना पुट करूंगा, माइनस इंफिनिटी से -3/4 के बीच में, +3/4 के बीच में पुट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरे को क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा, मतलब ये पहले तो मैं इस फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, और फिर ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी से +3/4 में फंक्शन हमारा जो एफ डेस एक्स है हमारा नेगेटिव आया, और नेगेटिव आया तो फंक्शन हमारा डिक्रीज किया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारा डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। ठीक है, तो मतलब जो ये पॉइंट है 3/4, इस पे हमको ये क्या देगा, लोकल, पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे हमको ये क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा। ठीक है, लोकल क्या देगा, मिनिमा देगा। ठीक है, तो इंटरवल बताना था, बता दिया हमने, यहां से यहां तक में इंक्रीज करेगा। ठीक है, एवरेज एक्स, तो एफ एक्स इंक्रीज इंक्रीजिंग एक्स बिलोंग्स टू 3/4 से कब, इंफिनिटी में, और एफ ऑफ एक्स डिक्रीज डिक्रीजिंग जब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 3/4। ठीक है, इंटरवल बताना था, इंटरवल बता दिया। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब ह्रासमान और इंक्रीजिंग मतलब वृद्धमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या बोला है कि इंटरवल बताना है, तो सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स लिखो, क्या क्या दिया हुआ है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x+7। तो स्टेप वन में क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना है। ठीक है, एफ डेस एक्स निकालना है, निकालो एफ डेस एक्स क्या आएगा, एफ डेस एक्स क्या आएगा, एफ डेस एक्स आएगा इसका 6x² माइनस 6x माइनस 36। ठीक है, स्टेप टू स्टेप टू एफ डेस एक्स को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा, एफ डेस एक्स को जीरो कर दो, करो करो जीरो, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है,
6x² इसको मैं, ये आ जाएगा -3x और +2x -6, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x -3 x + 2 = 0, ठीक है। यही होगा ना, चेक कर लेना एक बार, यहाँ चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x² -3x + 2x -6 = 0। तो ये हो जाएगा x यहाँ से कॉमन लेगा तो x -3, और यहाँ से भी प्लस x कॉमन लेंगे, सॉरी 2x कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे सिर्फ, तो ये हो जाएगा x -3, ठीक है। हाँ यही आएगा। तो क्या है अपने पास, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन को क्रिटिकल पॉइंट मिले, यहाँ से क्या मिले अपन को, क्रिटिकल पॉइंट मिले। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से है, जब एक तो यहाँ पे आया x = 3 और x = -2, ये अपने क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्या है अपने क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। यही क्या है अपने क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। CP क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो अब नंबर लाइन पे आ जाओ, स्टेप 3 क्या करो, नंबर लाइन प्लॉट करो, किसकी, f' x की, ठीक है। तो ये रही नंबर लाइन, ये रहा अपना -2, ये रहा अपना 3, ये 3 के बाद में ये डायरेक्ट इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी। तो अब देखो कि मैं जब f' में, किसमें, f' में जब 3 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा, तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ऑल ओवर हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला, ठीक है। ऑल ओवर हमको क्या मिला, पॉजिटिव मिला, तो ये पॉजिटिव। अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और ये 3 से छोटी में 3 से छोटी, 3 से छोटी, ठीक है, और 3 से छोटी और -2 के बीच में कोई सी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना, क्या देगा ये, नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव 2 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, -3 पुट कर लो, तो -3 -4 पुट कर लो, ठीक है। -3 या -4, तो -3 पुट करेंगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन भी नेगेटिव आएगा, और ये वाला पोर्शन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब कि पहले तो हमारा फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। पहले तो फंक्शन क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। और फिर क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज किया, ठीक है। तो ऐसा हमारा ग्राफ आएगा। तो ये x = 2 पे यहाँ पे हमको क्या देगा, ये लोकल मैक्सिमा देगा, ठीक है। और यहाँ पे x3 पे हमको क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा, ठीक है। पूछा नहीं है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए ना आपकी जो बुक में ना f" दिया हुआ है, उसको मिनिमा और लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए तो अपन को यूज नहीं करना है, अपन को सिर्फ f' निकालना है, और ग्राफ से अपन को सीधा सीधा पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो देखो इंटरवल बताना है जहाँ पे f(x) क्या हो, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन हो, ठीक है। तो f(x) ठीक है, f(x) इंक्रीजिंग कहाँ होगा, f(x) इंक्रीजिंग, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होगा, जहां पे f' पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, -x बिलोंग्स टू, जब -इन्फिनिटी से 2 में, -2 में, ठीक है। यूनियन, और कहां से, 3 से इन्फिनिटी में, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कहाँ होगा, जब जहां पे f' हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। नेगेटिव कहाँ पे है, -2 से 3 के बीच में हमारा नेगेटिव है, तो f' डिक्रीजिंग, जहां x बिलोंग करेगा हमारा कहां से कहां तक, -2 से 3 में, ठीक है। तो यहाँ इस इंटरवल में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कहां से, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और ये -2 से 3 में डिक्रीजिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरवल बताना है कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए लेते हैं, ठीक है। ए f(x) दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x² + 2x - 5, ठीक है। स्टेप 1 क्या बताई थी,
अब क्या करो, एफ डैश एक्स निकालो, क्या करो, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, निकालो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा 2x+2, ठीक है। स्टेप 2, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्या निकालो, क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, dy/dx, मतलब एफ डैश एक्स को क्या करो, जीरो कर दो, करो जीरो। तो 2x+2 इक्वल टू जीरो, तो x यहाँ से क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। स्टेप 3, ठीक है, ये क्या आया अपना, क्रिटिकल पॉइंट आया, क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। स्टेप 3, नंबर लाइन प्लॉट करो, किसकी, एफ डैश एक्स की। तो ये अपना क्रिटिकल पॉइंट आया -1, और ये -∞, और ये +∞, ठीक है। अब -1 के बाद में मैं एफ डैश एक्स में कोई सी भी वैल्यू पुट करूं, -1 के बाद में अगर मैं कोई सी भी बड़ी बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, -1 के बाद में -1/2 पुट कर लो आप, तो ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। मतलब -1 के बाद में मैं एफ डैश एक्स में कोई सी वैल्यू पुट करूंगा तो मैं ये मेरे को पॉजिटिव देगा, और -1 के बाद में मतलब -1 से अगर मैं कोई सी भी छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव देगा। मतलब पहले इसमें क्या किया, फंक्शन ने डिक्रीज किया, फिर क्या किया, इंक्रीज किया, तो ये यहाँ पे हमको ये क्या देगा, लोकल मिनिमा देगा, ठीक है। x इक्वल टू -1 पे ये क्या देगा हमको, लोकल मिनिमा देगा, ठीक है। तो इंटरवल बताना था अपन को, ठीक है। तो इंटरवल एफ एक्स इंक्रीजिंग कहां से कहां तक आ जाएगा, ये देखो इंक्रीजिंग है, ये कहां से कहां तक आएगा, ये आएगा -1 से, इन्फिनिटी में ये क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, ठीक है। और डिक्रीजिंग कहां का आएगा, -1 से, सॉरी -∞ से -1 में क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर सी करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर बी आपका होमवर्क है, ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर सी वो मैं करा देता हूँ, ये क्या है, 2x²। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है -2x² या क्यूब, क्यूब -9x² -12x+1, 9x² +12x+1, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, क्या स्टेप 1, एफ डैश एक्स निकालो, क्या निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, ठीक है, निकालो। तो क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा -6x² -18x -12, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, एफ डैश एक्स को जीरो कर दो, मतलब स्लोप जीरो कर दो, ठीक है। तो -6x² -18x -12 को जीरो करो, तो ये आएगा 6x² +18 +12 इक्वल टू जीरो। मैंने माइनस कॉमन ले लिया और दोनों तरफ मतलब माइनस को उधर भेज दिया जीरो के साइड, ठीक है। तो ये 18x है ना यहाँ पे, तो 6 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा x² +3x+2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको मैं जब तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 2x +x+2 इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा मेरे पास x+2 x+1 इक्वल टू जीरो। तो क्रिटिकल पॉइंट मेरे यहाँ से क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो एक तो आएगी कितनी, -2, और x की वैल्यू आएगी यहाँ से -1, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट मेरे निकल गए। स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बताया था, नंबर लाइन प्लॉट करो, किसकी, एफ डैश एक्स की, ठीक है, करो। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपके पास, -2, ये रहा अपना -2, ये रहा आपका -1, तो इधर -∞ होगा, इधर +∞ होगा, ठीक है। अब देखो एफ डैश एक्स में
अगर मैं -1 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो 0 पुट करता हूँ, एफ डेस एक्स में मैं -1 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूँ, मान लो मैंने एफ डेस एक्स में -1 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये मेरे को क्या देता है, कहाँ है एफ डेस एक्स, ये रहा एफ डेस एक्स, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 से बड़ी पुट कर भी देता हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है, मतलब नेगेटिव देगा, एफ डेस एक्स मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और अगर मैं -1 से -2 के बीच में अगर वैल्यू पुट करता हूँ, -1 से -2 के बीच में आ गई जैसे आपकी -0.5, नहीं -1.5, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसमें -1.5 पुट करूंगा तो आपको ये देगा, देखो ये तो आपके पास यहाँ पे आप कोई सी वैल्यू पुट कर दो, ये आपको नेगेटिव मैं एक बार एफ डी एक्स देख रहा हूँ, हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। आप इसमें कोई सी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा, ठीक है। और ये आपको क्या दे देगा, ये आप पुट करके देख लीजिए यहाँ पे -6 -3/2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब -1/2 में पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो -6 -3/2 का स्क्वायर -18 -3/2 -12, ठीक है। तो देखते हैं क्या देगा, तो ये -6, ये हो जाएगा 9/4 -18, तो ये प्लस हो जाएगा 9, ये 9 × 3 -12, देखो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास 3 -3 × 9/2 प्लस 27 -12, तो ये आपके पास होगा -13.5 आपके पास आएगा प्लस 27 -12, ठीक है। तो देखो ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल कितनी देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू कितनी देगा आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। 25 मतलब 1.5 के समथिंग ये आपको, मतलब 1.5 एग्जैक्ट 1.5 ये क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, -2 से -1 के बीच में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्या अपना एफ डेस एक्स, ठीक है। और -2 के बाद में आप कोई सी वैल्यू पुट करो, -2 के बाद में आप कोई सी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये तो पॉजिटिव, ठीक है। -2 के बाद में आप 3 पुट करके देख लो, ठीक है, 3 पुट करके देख लो यहाँ पे। अब देखो पुट करके देखते हैं 3 पे क्या देगा, -3 पे, देखो -3 पे क्या देगा, -6 -3 का स्क्वायर -18 -3 -12, ठीक है। तो ये देखो -3 -9 माइनस ये 24 पॉजिटिव में, और ये तो ये हो जाएगा -54 प्लस 54 -12, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा -12, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू दिया हमको, क्या दिया, नेगेटिव दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ पे ये कौन सी नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। अगर आपको पता करना हो तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए फंक्शन में, एफ डेस एक्स में, ठीक है, फंक्शन में नहीं एफ डेस एक्स में, पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा। तो अब देखो पहले तो -∞ से -2 में हमारा फंक्शन क्या किया, डिक्रीज किया, फिर हमारा क्या किया, इंक्रीज किया, और फिर डिक्रीज किया, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट में हमको क्या देगा, ये लोकल मिनिमा देगा, ठीक है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको क्या देगा, ये लोकल मैक्सिमा देगा, ठीक है, -1 पे, ठीक है। तो इंटरवल बताना था, कहाँ कहाँ पे हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा और कहाँ कहाँ पे ये डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, एफ ऑफ एक्स जहाँ जहाँ पे एफ डेस एक्स नेगेटिव है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है एफ डेस एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से
इन्फिनिटी, इस पे डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे एफ डेस एक्स पॉजिटिव है। एफ डेस एक्स पॉजिटिव कहाँ है, जब एक्स बिलोंग्स टू -2 से -1, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो एफ डेस एक्स है वो पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। और कौन सा करना है आपको, ई कर लेते हैं, डी ईजी है, आपका होमवर्क रहेगा। ई कर लेते हैं x+1 का क्यूब और x-3 का क्यूब, ठीक है। क्या दिया हुआ है ई में आपको, एफ ऑफ एक्स, x+1 का क्यूब और x-3 का क्यूब, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। निकालो आप भी साथ साथ में। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट करूंगा, x+3 को मैंने कांस्टेंट किया, इसका करूंगा तो 3x-3 का स्क्वायर, और x-3 का करूंगा तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब x-3 को क्या करूंगा, कांस्टेंट करूंगा, क्यूब को x+1 का क्यूब का डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 3x+1 का स्क्वायर, और x+1 का करूंगा तो वो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो एफ डेस एक्स, ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, एफ डेस एक्स का क्यूब, ठीक है, और x-3 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्यूब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर। मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा x+1 मेरा यहाँ से बचेगा, और 3 यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में है वो बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, मेरा x-3 बचेगा, और जो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है वो बचेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस 3 को भी बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस 3 को भी मैं क्या करता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बाहर ले लिया, ये भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब देखो, एफ डेस एक्स जो मेरा आया वो 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, और x+1 ये कितना कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ये आपके वो बचेगा x+1 -x, ये माइनस है शायद, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, x-3, ठीक है, x+1, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हुई है। x+1 का क्यूब को कांस्टेंट किया, x-3 का स्क्वायर किया, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये +3, तो एफ डेस एक्स जो होगा आपके पास वो हो जाएगा 3x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 बचेगा, ठीक है। तो एफ डेस एक्स जो होगा वो होगा आपके पास 12x+1 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करोगे, एफ डेस एक्स को 0 कर दो, एफ डेस एक्स को 0 कर दो, ठीक है, करो 0। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एफ डेस एक्स हमारा था, एफ डेस एक्स जो था हमारा वो था 12x+1 का स्क्वायर और x माइनस इसका क्यूब, सॉरी स्क्वायर। इसको जब 0 करेंगे, ये 0 किया तो x इक्वल टू एक तो -1 आएगा निकल के क्रिटिकल पॉइंट, और एक आएगा +3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करना था, प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, ये रहा हमारा -1, ये रहा हमारा +3, ये रहा हमारा प्लस इन्फिनिटी, और इधर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू अगर कोई पुट करता हूं तो ये मेरे को पॉजिटिव देगा, ठीक है। अगर मैं 3 से बड़ी वैल्यू कोई पुट करता हूं तो ये मेरे को पॉजिटिव देगा। अगर मैं 3 से -1 के बीच में अगर कोई वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, 3 से -1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं तो देखो, आप पुट करके देख लो,
ये हमको क्या देगा, पॉजिटिव। x माइनस थ्री में आप कोई सी वैल्यू x के कोई सी वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर है तो पॉजिटिव देगा, यहाँ पे पॉजिटिव देगा। माइनस थ्री इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में आप पुट कर लो तो ये भी हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहाँ कहीं पे मेरे को लगता है कि क्योंकि सभी जगह पॉजिटिव पॉजिटिव दे रहा है ये। ठीक है, या तो इसके क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हर जगह पॉजिटिव दे रहा है, हर जगह। मतलब देखो, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों जगह अगर आ जाए, इसका मतलब ये है कि देखो, पहले तो फंक्शन मेरा क्या किया, इंक्रीज किया, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज किया। ठीक है, ये इंक्रीज करना शुरू हुआ, जैसे ही माइनस वन पे पहुंचा फिर ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, फिर ये क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। जैसे ही प्लस थ्री पे पहुंचा फिर ये इंक्रीज कर गया, फिर ये क्या कर गया, फिर वापस इंक्रीज कर गया। ठीक है, मतलब माइनस वन पे भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, थ्री पे भी क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस वन और थ्री, इस पे क्या दिया हमको, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या दिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, नति परिवर्तन बिंदु। ठीक है, तो जब इसका इंटरवल देखेंगे तो इंटरवल तो माइनस इन्फिनिटी से x बिलोंग्स टू r लिख दो, या फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख दो। इसमें क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा फंक्शन। ठीक है, इंक्रीज करेगा। ठीक, हाँ इसमें ये गलती थी। ठीक हो, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे भी ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, और क्या क्या, फिर ये यहाँ से। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी आपको पता चल गया। ठीक है, बाकी ये कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट में गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, कंसेप्ट कंसेप्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट आपको यहाँ से पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन आप हमारा भले ही गलत हो गया हो, ठीक है, कैलकुलेशन हमारी मिस्टेक हो गई हो, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट पूरा ठीक था। तो हमको पता चल गया कि एक कंसेप्ट हमको, मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किसको बोलते हैं, कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए, मतलब दोनों इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो ठीक है, तो जहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट आया हमारा, वहां पे ये क्या देगा हमको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम वापस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जिसको भी लिखना हो ये लिख लीजिएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको वापस से सोल्व। ठीक है, एवरेज एक्स, स्टेप वन में एवरेज एक्स निकाला। ठीक है, एवरेज एक्स क्या आया हमारा पास, देखो, इसको फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, क्यूब कांस्टेंट, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस। ठीक है, ये प्लस आएगा, मैंने यहाँ गलती से माइनस लिख दिया था पिछली बार। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको कांस्टेंट करेंगे, एक्स माइनस थ्री के क्यूब को, इसका करेंगे तो ये थ्री एक्स प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आया, देखो, एक्स प्लस वन
का स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और 3, ये मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, एक्स माइनस थ्री प्लस सॉरी एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन यहाँ पे बचा और एक्स माइनस थ्री यहाँ पे बचा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आया, 3 एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, और 2x माइनस टू। ठीक है, ये मेरा आया। ठीक है, एफ डैश एक्स आ गया। स्टेप 2 में क्या करना था, क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। ठीक है, कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, करो जीरो। जब आप एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो ये आएगा 3x प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस टू का स्क्वायर और 2x माइनस टू इक्वल टू जीरो। जब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, तो एक तो मिलेगा x इक्वल टू माइनस वन, एक मिलेगा आपको x इक्वल टू थ्री, x मिलेगा x इक्वल टू कितना, वन। ठीक है, स्टेप 3 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, स्टेप 3 नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। कितना कितना आया आपके पास, माइनस वन प्लस वन और 3, ये रहा आपका माइनस वन, ये रहा आपका प्लस वन और ये रहा आपका प्लस 3। ठीक है, तो अगर आप प्लस 3 के बाद में वैल्यू पुट करोगे, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अगर आप प्लस 3 के बाद में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, एफ डैश एक्स में प्लस 3 के बाद में देखो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव देगा। ठीक है, लिख लेते हैं एफ डैश एक्स यहाँ पे, एफ डैश एक्स क्या है हमारा, 3x प्लस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, 2x माइनस टू। ठीक है, तो देखो 3 के बाद में पुट करो, ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो ये एफ डैश एक्स हमारा क्या किया, पॉजिटिव आया, मतलब एफ एक्स हमारा इंक्रीज करेगा। प्लस वन से माइनस थ्री के बीच में पुट करो, टू टू पुट कर लो, तो यहाँ पे जब टू पुट करोगे तो ये हमको पॉजिटिव देगा, ये भी हमको पॉजिटिव देगा और ये भी हमको पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये देखो टू पुट करोगे तो पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये भी हमको क्या देगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव दिया। माइनस वन से वन के बीच में पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, तो जीरो पुट करोगे तो ये नेगेटिव। ठीक है, जीरो पुट करोगे ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, नेगेटिव देगा। ठीक है, माइनस वन से इन्फिनिटी के बीच में पुट करो, क्या देगा, माइनस वन से माइनस टू पुट कर लो, माइनस टू पुट करोगे ये हमको क्या देगा, नेगेटिव देगा, ये हमको नेगेटिव देगा, ये हमेशा हमको पॉजिटिव देगा क्योंकि स्क्वायर है, ये भी हमको हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, स्क्वायर है, तो ये हमको क्या दिया, नेगेटिव दिया। ठीक है, तो देखो इन डिक्रीज किया फंक्शन, फंक्शन हमारा डिक्रीज किया वन पे, फिर और डिक्रीज किया ऐसा। ठीक है, और डिक्रीज किया ऐसे, फिर वन वन से के बाद में क्या किया, इंक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। ठीक है, मतलब वन पे हमको क्या देगा, ये लोकल मिनिमा। ठीक है, वन पे हमको क्या देगा, ये लोकल मिनिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा कहाँ पे देगा, उस पे हमको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि जो फंक्शन है हमारा वो इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो 3 पे और माइनस वन पे हमको क्या देगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। तो x इक्वल टू माइनस वन और 3 पे हमको क्या देगा, ये पॉइंट ऑफ पीओआई, पीओआई। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु हमको मिलेगा। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी इंक्रीजिंग देख रहे हैं ना अपन, इंक्रीजिंग होगा 1 से 3 में, यूनियन 3 से इन्फिनिटी में। ठीक है, एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग कहाँ होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन माइनस वन से प्लस वन, इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा हमारा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रूव करना है y इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स
एक्स ग्रेटर देन इक्वल -1, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। क्या करना है, अपने जो डोमेन है उसमें क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो y इक्वल टू हमको दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एफ डेस एक्स, स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया था, एफ डेस एक्स, ठीक है। एफ डेस एक्स निकालेंगे, log एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। ऊपर नीचे फंक्शन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो इसका होता है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को कांस्टेंट करो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा माइनस, ठीक है, नीचे वाले को कांस्टेंट करो, नहीं नीचे ऊपर वाले को कांस्टेंट करो, ठीक है। ऊपर वाले को क्या किया, कांस्टेंट किया, 2x को कांस्टेंट किया, नीचे वाले का डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा, लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 1 प्लस एक्स माइनस, इसको अंदर सोल्व करते हैं पहले, 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉमन लेते, कॉमन 1 प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, -4 माइनस 4x, नीचे होगा x प्लस 1 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा ऊपर, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा, नीचे आपके पास x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास एफ डेस एक्स आ गया, एफ डेस एक्स आया आपके पास, क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्टेप टू में क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, देखो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट जहां जहां पे आएगा, जहां जहां पे dy बाई डी एक्स या तो जीरो हो या फिर नोट डिफाइन हो, क्या हो, नोट डिफाइन हो, ठीक है। तो नोट डिफाइन कब कब होगा, एफ डेस एक्स नोट डिफाइन कब कब होगा, जब x -1 हो जाए, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे यहाँ से अपना, -1, ठीक है, -1 और -2, ठीक है, -1 -2 और x न्यूमिनेटर जीरो हो जाए तो x इक्वल टू जीरो, ठीक है। जहां पे क्रिटिकल पॉइंट मतलब dy बाई डी एक्स या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, वहां पे हमको क्या मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो x इक्वल टू -1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, ठीक है। -2 पे भी क्या हो रहा था, डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था, ठीक है। और x इक्वल टू जीरो पे तो न्यूमिनेटर जीरो होता है, तो वो तो अपना क्रिटिकल पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, करो, ये रहा अपना जीरो, ये रहा -2, ये -1, ठीक है, ये -2, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप देखो कि एफ डेस एक्स हमारा ये है, एफ डेस एक्स में आप जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, एफ डेस एक्स में आप जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, ये क्या देगा हमको, पॉजिटिव, जीरो से बड़ी ये भी पॉजिटिव और ये ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हमको पॉजिटिव ही देगा। -1 से जीरो के बीच में कोई एक वैल्यू पुट करो, -1 से जीरो के बीच में आप क्या वैल्यू पुट करोगे, -0.5 पुट कर लो,
तो देखो ऊपर वाला तो स्क्वायर है पॉजिटिव, नीचे वाला स्क्वायर है पॉजिटिव, नीचे वाला भी स्क्वायर है, ये भी क्या देगा हमको पॉजिटिव देगा। दूसरी चीज -2 से -1 के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, माइनस ले लो, -3/2 मतलब -1.5 पुट कर लो। तो देखो ऊपर वाला तो स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे वाला भी स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, -3.5, ठीक है -3, तो यहाँ पे ये नेगेटिव देगा, यहाँ पे क्या देगा ये हमको नेगेटिव देगा। कब? जब -3 और -2 से यहाँ पे इसके बीच में पुट करूंगा तो भी मेरे को ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। लेकिन हमको फंक्शन में दिया हुआ है x ग्रेटर देन -1, x ग्रेटर देन -1, तो हमारा जो डोमेन होगा, फंक्शन का, वो x ग्रेटर देन -1 होगा। मतलब हमको सिर्फ इस पार्ट में देखना है, हमको सिर्फ इस पार्ट में देखना है, ठीक है। तो हम एक लाइन लिख देंगे कि f डैश x, जो हमारा f डैश x है, ठीक है, जो हमारा f डैश x होगा वो पॉजिटिव होगा व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, ठीक है। x -1 से इंफिनिटी के बीच में जब है तो f डैश x हमारा पॉजिटिव है, तो एफ एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है, जहां पे y हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो y इक्वल टू हमको दिया हुआ है x -2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करना है, y डैश निकालना है, f डैश x निकालना है। निकालो f डैश x। देखो सबसे पहले तो पावर का करेंगे, तो 2x x -2, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन लगाएंगे, x को कांस्टेंट करेंगे, x -2 का करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x -2 को कांस्टेंट करेंगे, x का करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो f डैश x मेरा क्या आया, 2x x -2, और यहां से क्या आएगा, x प्लस x 2x -2, 2x -2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। तो 2x x -2, 2x -2 इक्वल टू 0, तो कितना क्रिटिकल पॉइंट आएगा, यहाँ से 2 आएगा, x इक्वल टू 2 आएगा और x इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। स्टेप 3 में नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे एफ डैश एक्स में, ठीक है। एक तो x इक्वल टू 1 आया, एक x इक्वल टू 2 आया, ठीक है। तो x की वैल्यू बतानी है जहां पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी पुट करो, 2 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी पुट करो एफ डैश एक्स में, देखो 2 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव। माइनस सॉरी 1 से 2 के बीच में पुट करोगे मतलब 3/2 पुट करके देख लो, देखो 3/2 पुट करोगे तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव, तो नेगेटिव ये नेगेटिव देगी, ठीक है। माइनस ये इन्फिनिटी, माइनस ये प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस सॉरी 1 से छोटी वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, ठीक है, 0 पुट कर दो, या फिर आप क्या करो, -1 पुट करके देख लो, ठीक है। जब आप -1 यहाँ पे पुट करोगे तो देखो ये नेगेटिव, -1 में ये भी नेगेटिव, ठीक है, और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो तीनों चीजें नेगेटिव है, तीनों चीजें नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या देंगी, आपको नेगेटिव देंगे, ठीक है। तो पहले फंक्शन हमारा क्या किया, डिक्रीज किया, पहले फंक्शन हमारा क्या किया, डिक्रीज किया, फिर और डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू x के उन मानों को x की उस वैल्यू को बताना है जहां पे एक ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ एक्स इंक्रीजिंग हमारा कहाँ कहाँ पे है,
ठीक है, इंक्रीजिंग हमारा 2 से जो इंक्रीजिंग होगा x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी में। ठीक है, तो x के बहुत सारे मान होंगे 2 से इन्फिनिटी में। ठीक है, जहां पे ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ डेस एक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है हमको कि फोर साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस माइनस थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 से पाई बाई 2 में। क्या प्रूव करना है, तो ठीक है, तो y हमको दिया हुआ है, एफ एक्स हमको दिया है 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा माइनस थीटा। ठीक है, स्टेप 1 में y डेस एफ डेस एक्स निकालो। ठीक है, अब मैं स्टेप 1 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट स्टेप 1 बोलूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस कोस थीटा को मैं कांस्टेंट कर दूंगा, 4 साइन थीटा का करूंगा तो 4 कोस थीटा हो जाएगा, माइनस 4 साइन थीटा को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट करूंगा। ठीक है, 4 साइन थीटा को कांस्टेंट किया, 2 कोस थीटा का करूंगा। ठीक है, तो 2 का तो 0 हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डेस एक्स मेरा क्या आया, ये आया मेरे पास 8 कोस थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 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 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आया मेरे पास एफ डेस एक्स जो आया। देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 8 कोस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे बटे में मैं यहाँ पे ये चीज आ जाएगी सेम। ठीक है, लिखना भूल गया, कोई नहीं। तो 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर एफ डेस एक्स जो आएगा वो आ जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, देखो एफ डेस एक्स, अब स्टेप 3 क्या था अपना, देखो एफ डेस, ओ सॉरी 2, 2 क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। ओ यार, यहाँ पे माइनस थीटा भी है, तो एक मिनट, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो देखो 0 से पाई बाई 2 में, ये 0 है अपना। ठीक है, ये 0 से पाई बाई 2 में, ये 0 और ये पाई बाई 2। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में किसका ग्राफ है, कोस का ग्राफ है। किसका, कोस का ग्राफ। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में कोस क्या देगा हमको, पॉजिटिव देगा। ठीक है, देखो थीटा कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे एक थीटा भी होगा, तो थीटा का ये -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 में लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको फिर फर्दर और सोल्व करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो स्टेप यहाँ पे एक स्टेप और सोल्व करनी पड़ेगी। यहाँ पे -1 भी होगा, यहाँ पे ये -1 भी होगा, यहाँ पे -1 भी होगा, तो एक स्टेप और सोल्व करनी पड़ेगी। तो एफ डेस एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे इसको सोल्व करते हैं। एफ डेस एक्स जो आएगा अपने पास वो आएगा 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस, इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 प्लस कोस थीटा ना, 2 प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा एक कोस थीटा का कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे
2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, सिर्फ कोस थीटा आएगा। कोस थीटा, ठीक है। तो ये 2 कोस थीटा का स्क्वायर, ये आपके पास आया। देखो 8 प्लस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे बचेगा 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एफ डेस एक्स आया, ठीक है। ये क्या है आपके पास, एफ डेस एक्स। अब स्टेप 2 में आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना था। क्या निकालना था, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट, अब आप ये देखो कि एफ डेस जब dy बाई डी एक्स एफ डेस या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइन आ जाए, एफ डेस एक्स या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइन आ जाए, ठीक है। तो देखो जब आप नीचे नीचे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, 2 प्लस कोस थीटा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि 0 से पाई बाई 2 में थीटा हमको कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, थीटा हमको दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 में। तो 0 से पाई बाई 2 में ये कोस का ग्राफ ऐसा होता है, कोस का ग्राफ, ठीक है, ऐसा होता है ना कोस का ग्राफ। ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो 0 से पाई में कोस हमेशा हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। ये हमारी नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ठीक है। दूसरी चीज, ऊपर वाले न्यूमिनेटर को क्या करते हैं, जीरो करते हैं, ठीक है। तो 4 कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो 4 माइनस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक तो हमारा कोस थीटा आया जीरो, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स जीरो, तो थीटा आया एक तो पाई बाई 2, ठीक है। दूसरा 4 माइनस कोस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू कभी 4 हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से भी जब हम देखेंगे तो 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू -2 कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये ग्राफ में कभी आती नहीं है, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। थीटा की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2, ठीक है। तो पाई बाई 2 नंबर लाइन है, स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। रुको एक मिनट, यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश हो जाने दो एक बार, ठीक है, लैपटॉप को। एक मिनट, हाँ हो गया। स्लाइड एड, इंसर्ट, ब्लैंक स्लाइड, हाँ। देखो तो आपको थीटा क्या मिला, थीटा आपको पाई बाई 2 मिला, ठीक है। ये रहा हमारा पाई बाई 2 और ये रहा हमारा जीरो, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा क्या, प्रूव करना था कि 0 से पाई में ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप ये देखो एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे आप, यहाँ पे एफ डेस एक्स कहाँ है हमारा, ये रहा। एफ डेस एक्स में आप 0 से पाई में आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो। देखो 0 से पाई में नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, कोस, ठीक है, कोस पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन इसमें आप वो लोग इसको चेक करके देख लेते हैं, ठीक है। चेक करके देख लो, कोई बात नहीं। देखो इसको आप ऐसे लिखो, 4 कोस थीटा 4 माइनस कोस थीटा,
नीचे आ जाएगा अपना 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। देखो नीचे वाली वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव, कोस थीटा हमारा पॉजिटिव 0 से पाई में, 4 माइनस कोस थीटा। अब कोस थीटा 4 से बड़ी वैल्यू थोड़ी दे देगा, तो पॉजिटिव ही देगा। तो 0 से पाई में क्या देगा, ये हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। 0 से पाई में क्या देगा, ये हमको पॉजिटिव देगा। एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव व्हेन x belongs to 0 से पाई बाई 2, देन fx increasing function in x belongs to 0 से पाई बाई 2। ठीक है, x belongs to 0 से पाई बाई 2 में क्या देगा हमको, इंक्रीजिंग फंक्शन दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है कि लॉगरिथम फंक्शन 0 से इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है कि यार लॉग का जो ग्राफ होता है वो ये होता है, ये लॉग का ग्राफ है। ठीक है, तो आप देखो 0 से इन्फिनिटी में, देखो 0 से इन्फिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है y इक्वल टू एल एन एक्स। ठीक है, जो y इक्वल टू जो लोग वाले फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। अब प्रूफ कैसे करना है वो आपका ये स्टेप है, मैंने आपको बता ही रखे हैं। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका शॉर्ट आंसर या शॉर्ट वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा चैनल पे। ठीक है, ये आपको होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्या बोल रहा है इसमें भी प्रूफ करना है कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग ऑन माइनस वन से वन के बीच में। ठीक है, बोल रहा है कि ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, मतलब नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग, जिसको हम शॉर्ट में नींद बोलते हैं, NIND, नींद। क्या बोलते हैं, नींद। नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। स्टेप वन क्या, एफ डेस एक्स निकालो, निकालो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस वन, ये अपना एफ डेस एक्स आ गया। ठीक है, क्या आ गया, एफ डेस एक्स आ गया। स्टेप टू क्या, स्टेप टू क्रिटिकल पॉइंट निकालो, कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स को क्या करो, जीरो कर दो। dy डी एक्स मतलब एफ डेस एक्स, ठीक है करो जीरो, तो 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आया, 1/2 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप थ्री में क्या बताया था, स्टेप थ्री में बताया था कि नंबर लाइन प्लॉट करो, नंबर लाइन पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दो, x इक्वल टू क्या आया, 1/2। ठीक है, और पूछा हमसे माइनस वन से वन के बीच में, तो ये रहा वन और ये रहा माइनस वन। ठीक है, अब देखो 1/2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है 1/2 से वन के बीच में, 1/2 से वन के बीच में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, 1/2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर दो आप, 1/2 से 3/4 पुट कर लो। जब आप यहाँ पे 3/4 पुट करोगे एफ डेस एक्स में जब आप 3/4 पुट करोगे तो आप देखो कि यहाँ पे 2 इंटू 3/4 माइनस वन। ठीक है, तो ये आएगी आपके पास 2। ठीक है, 3/2 माइनस वन मतलब ये आएगी 0.5। तो क्या है आपके पास, पॉजिटिव आया। 1/2 से वन के बीच में क्या आया आपके पास, पॉजिटिव आया। माइनस वन से 1/2 के बीच में, देखो -1 से 1/2 के बीच में आप -3/4 पुट कर लो। ठीक है, 3/4 पुट करोगे तो 2 इंटू -3/4 माइनस वन, तो ये आएगा आपके पास -3/2 माइनस वन, मतलब ये ऑल ओवर -2.5। ठीक है, तो ये नेगेटिव देगा। तो अगर आपसे पूछे, आपको क्या क्या पूछा था कि प्रूव करना था। ठीक है, तो एफ डेस एक्स जो मेरा वो है पॉजिटिव, एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से वन के बीच में, तो क्या है मेरा एफ डेस एक्स पॉजिटिव है। जब एक्स बिलोंग 1/2 से वन के बीच में, तो एफ एक्स मेरा क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। इंक्रीजिंग जब एक्स बिलोंग्स टू 1/2 से वन। ठीक है,
एफ और एफ डैश एक्स मेरा क्या है, नेगेटिव है जब एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा कहां से, -1 से 1/2 के बीच में, तो एफ एक्स मेरा क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। देन ठीक है, तब x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में अगर मैं पूरा इंटरवल ले लूंगा तो ये इसको एफ एक्स जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा नींद, क्या हो जाएगा, नींद, नॉर इंक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, ये आप लिख सकते हो ऐसा। ठीक है, तो प्रूव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में ग्राफ से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग करेंगे, कौन कौन से फंक्शन डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखो cos x का ग्राफ आपको आता है। देखो ए का ग्राफ बताते हैं, देखो ए का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, cos x का, तो cos x का ग्राफ हो जाएगा आपके पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में बना रहे, ये 0, ये π/2। ठीक है, बी बी में cos 2x। अब देखो आपके पास cos x का ग्राफ है तो cos 2x का भी सेम ही बनेगा। पता है क्या होगा, इंटरवल छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरवल छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये 0 से, देखो इंटरवल छोटा कैसे होगा। ठीक है, मतलब ये देखो 0 है तो यहाँ पे ये 0 है, तो 0 में 2 का, देखो यहाँ 2x है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे π/2 है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई है तो यहाँ भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। कहाँ तक ग्राफ बनाना है अपन को, π/2 तक। तो ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा, ये देखो ये क्या है, ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अब जो π/4 आएगा और यहाँ पे π/2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, और यहाँ पे ये 0 होगा। ठीक है, तो cos 2x का ग्राफ हो गया, ये किसका ग्राफ हो गया, cos 2x का। cos 3x का ग्राफ, cos 3x का ग्राफ कैसा होगा, वही सेम चीज, इंटरवल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ग्राफ सेम रहेगा, इंटरवल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जो x का इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 0 का 0 रहेगा क्योंकि 0 में 3 का डिवाइड करोगे तो 0 का 0 रहेगा। यहाँ π/2 है तो यहाँ π/6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई होगा कोस में तो यहाँ π/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3π/2 होता है, ये 3π/2 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या देगा, π/2 देगा। इसका ग्राफ ये होगा किसका, cos 3x का। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, cos 3x का। ठीक है, अब किसका ग्राफ बचा, 10 का ग्राफ, डी 10 का ग्राफ। तो 10 का ग्राफ आपको पता ही है कैसा होता है, π/2 पे क्या देता है, ये अनडिफाइंड देता है। क्या देता है, π/2 पे अनडिफाइंड देता है। ठीक है, ये रहा 10 का ग्राफ, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये -π/2 ऐसा चलता जाएगा इधर भी, ये 0, ये +π/2। ठीक है, और सेम चीज यहाँ से ये ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा 3π/2 और ये पाई, सॉरी ये पाई, ये पाई, ये हो गया अपना पाई और ये हो गया 3π/2। देखो, तो अब देखो कि 0 से π/2 में कौन कौन से जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो 0 से π/2 में कोस हमारा क्या है, देखो डिक्रीजिंग है, ग्राफ कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है, ए हमारा डिक्रीजिंग है। क्या बी डिक्रीजिंग है, 0 से किसमें, 0 से π/2 में। देखो 0 से π/2, देखो ये 0 से π/2 डिक्रीजिंग, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, फिर डिक्रीजिंग किया तो ये भी डिक्रीजिंग हो गया, cos 2x। ठीक है, cos 3x, cos 3x देखो पहले तो डिक्रीजिंग किया, 0 से कहां तक डिक्रीजिंग किया, 0 से π/3 तक डिक्रीजिंग किया, लेकिन फिर इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ये होगा क्या, नॉर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, 10x, 10x देखो 10x क्या कर रहा है, 0 से पाई में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 0 से पाई में क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। देखो
यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे एक्स की एक्स मान लो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, तो x1 पे वैल्यू कम है, x2 पे जब x2 देखो x2 की वैल्यू ज्यादा है तो x2 की y2 की वैल्यू भी क्या आएगी यहाँ पे, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज फंक्शन है, ये क्या है, इंक्रीज फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है जीरो से किसमें, पाई बाई टू में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। न्यूमेरिकली आप इसको खुद सोल्व कर लिएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल कैसे होगा, वही एफ डेस एक्स निकालो, फिर वही जीरो से पाई बाई टू में देख लो, एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, वही सेम चीज करनी है और कुछ नहीं करना बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन एफ गिवन बाय, ठीक है, डिक्रीजिंग, मतलब किस इंटरवल में ये हमको डिक्रीजिंग देगा, ठीक है, मतलब देगा नहीं, किस इंटरवल में ये जो एफ एक्स है वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारा, एफ एक्स जो हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स की पावर 100 माइनस साइन एक्स माइनस वन, ठीक है। स्टेप वन सेम क्या करना है, एफ डेस एक्स निकालना है, ठीक है। एफ डेस एक्स निकालेंगे, ठीक है, क्या होगा एफ डेस एक्स, 100 एक्स की पावर 99 माइनस साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, माइनस वन का जीरो हो जाएगा, तो ठीक ठीक है। स्टेप वन हो गया। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, एफ डेस एक्स को जीरो करेंगे, करो जीरो, तो 100 एक्स की पावर 99 माइनस कोस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 100 एक्स की पावर 99 इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। एक्स की पावर 99 इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। डिक्रीजिंग करना है हमको फंक्शन, ठीक है। तो अब आप यहां से देखो कि 100 एक्स की पावर 99 इक्वल टू कोस एक्स अपॉन 100, मतलब एक्स की पावर कोस एक्स अपॉन 100 की पावर 1/99, ठीक है। किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होगा ये हमको बताना है। तो जहां पे एफ डेस एक्स नेगेटिव आ जाए वहां पे डिक्रीजिंग होगा, और क्या, ठीक है। तो देखो जीरो से वन के बीच में, क्या, जीरो से वन के बीच में, जीरो से मैं वन के बीच में देखता हूं, तो कोस एक्स मेरा, ये रहा मेरा कोस एक्स का ग्राफ, ये रहा मेरा जीरो, ये रहा मेरा पाई बाई टू। पाई की वैल्यू होती है 3.14/2, मतलब ये आएगा मेरा 1.57, ठीक है। टू से डिवाइड करूंगा तो 1.57 आएगा, 1.57 से वन के बीच में, ये रहा मेरा वन, मान लो यहाँ पे मेरा वन आ गया, ठीक है। तो cos x तो मेरा क्या है, पॉजिटिव है, और ये वन से बड़ी वैल्यू कभी देगा नहीं, वन से बड़ी वैल्यू कभी देगा नहीं, ठीक है। अगर मैं जीरो से वन के बीच में, अगर मैं इसको 0.5 भी रख देता हूँ, 0.5 भी रख देता हूँ, x की वैल्यू 99 को अगर मैं 0.5 भी रख दूं, ठीक है, तो भी मेरे को ये फंक्शन क्या देगा, पॉजिटिव देगा। देखो ये तो क्या देगा, एक्स वैल्यू आएगी जो कोस एक्स की वैल्यू आएगी जीरो से वन में, वो एक्स, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से वन में बिलोंग कर रही है तो जो कोस एक्स की वैल्यू आएगी वो वन से कम ही आएगी, ये आपको पता है। और एक्स की पावर 99 जीरो से वन में, जीरो से वन में आप कुछ भी रख लो, एक्स की पावर 99 और आगे 100 से मल्टीप्लाई है, तो ये हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो यहाँ से तो ये हमारा क्या आया, इंक्रीज आया, तो ये हमारा फंक्शन ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग आया। पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई बाई टू से पाई के बीच में, ठीक है। अब देखो पाई बाई टू से पाई के बीच में, मतलब ये रहा हमारा पाई बाई टू से पाई के बीच में, ये रहा पाई बाई टू से पाई के बीच में, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या आ गया, पाई आ गया। अब देखो कि जब मैं x की वैल्यू, देखो cos x की वैल्यू तो वन से ज्यादा कभी जाएगी नहीं, ठीक है। और इसकी वैल्यू पाई बाई टू 1 पॉइंट से ज्यादा है,
तो अगर स्क्वायर में 1 प्लस का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर या पावर करोगे कुछ भी, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू देगा, तो ये भी हमको पॉजिटिव देगा, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई बाय 2 में देखो, ये रहा 0 से पाई बाय 2, तो 0 से पाई बाय 2 में भी ये रहा 0 और ये रहा हमारा पाई बाय 2। 0 से अगर पाई बाय 2 में अगर आप डालोगे वैल्यू, ठीक है, तो 0 से अगर पाई बाय 2 में अगर आप वैल्यू डालोगे, तो भी ये हमको क्या देगा, ये हमको पॉजिटिव ही देगा, तो ये हमको इंक्रीज करता हुआ फंक्शन मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यही होगा हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, बोल रहा है कि एल्फा का मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल्फा फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस 1 इंक्रीजिंग ऑन 1 to 2। क्लोज इंटरवल दिया है, 1 से 2 में क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, पानी भी लेता हूं मैं। देखो, फंक्शन क्या बोल रहा है कि एल्फा के किस मान के लिए 1 से 2 में, देखा है, एल्फा का वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो इंटरवल है हमारा 1 से 2 में, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो देखो, एफ एक्स हमको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस 1। ठीक है, स्टेप 1, एफ डेस एक्स निकालो, क्या हो जाएगा, 2x प्लस अल्फा, 2x प्लस अल्फा। ठीक है, अब देखो कि ये हमारा स्टेप 1 हो गया। ठीक है, स्टेप 2 में हम क्या करते थे, स्टेप 2 में हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। ठीक है, अब आप ये देखो कि अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना है हमको, हमको कुछ अलग से ट्राई करना है। अलग से क्या ट्राई करना है कि यार एल्फा हमारा है ना, जो वेरिएबल है, ठीक है, अल्फा हमारा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा की मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए। अब अल्फा हमको पता नहीं है, तो आपको ये तो पता है कि हमको एक इंटरवल दिया हुआ है कि जो x है वो मेरा 1 से 2 के बीच में है। x मेरा क्या है, 1 से 2 के बीच में है। तो मेरे को एक बात बताओ, 2x जो होगा वो 2 से 4 के बीच में होगा। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ कि जो 2x प्लस अल्फा है वो 2 प्लस अल्फा के बीच में होगा, 2 प्लस अल्फा और 4 प्लस अल्फा के बीच में होगा। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स ही हमारा क्या है, एफ डेस एक्स। तो 2 प्लस अल्फा यही हमारा क्या है, एफ डेस एक्स। ठीक है, 4 प्लस अल्फा। ठीक है, मतलब ये कि जो एफ डेस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है, एफ डेस एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तो 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा के बराबर या कम होनी चाहिए। तो 2 प्लस अल्फा 0, 2 प्लस अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, 0। मिनिमम वैल्यू है तो इसके बराबर होनी चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू मतलब 0। ठीक है, तो अल्फा की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की ये आ गई हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 4 प्लस अल्फा इक्वल टू 0 कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, हमसे सिर्फ ये पूछा है। ठीक है, तो -4 क्या हो जाएगी यहाँ से, मैक्सिमम वैल्यू अल्फा की। ठीक है, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू पूछी थी हमसे। ठीक है, तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू हमने निकाल दी, और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो भी हम यहाँ से बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है कि इंटरवल दिया है -1 से 1। ठीक है, और प्रूव करना है कि एफ एक्स
जो x प्लस 1/x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इंटरवल, इसके इंटरवल के अंदर, ठीक है। ठीक, करते हैं। fx क्या दिया हुआ है हमको, x प्लस 1/x दिया हुआ है। स्टेप 1 क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। निकालो, 1 प्लस माइनस 1/x², 1/x का क्या होता है, -1/x²। तो एफ डैश एक्स ये क्या जाएगा, x² माइनस 1/x²। स्टेप 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालो। कैसे निकालोगे, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे dy/dx या तो 0 हो जाए या नोट डिफाइन हो जाए। नोट डिफाइन कहाँ कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 पे होगा और x इक्वल टू, ठीक है, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा यहाँ से x² 1, तो x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है आपके पास, x इक्वल टू 0 -1 +1। ठीक है, स्टेप 3 प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे। ये रही नंबर लाइन, 0 -1 और ये +1। ठीक है, प्रूव करना है कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या करना है, प्रूव करना है इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, देखो 0 से 1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, 0 से 1 के बीच में कौन सी वैल्यू पुट करूँ, 0.5 पुट कर लूँ। 0.5 अगर मैं पुट करूंगा, 0.5 मैं अगर पुट करता हूँ तो ये मेरे को नेगेटिव देगा। ये क्या देगा, मेरे को नेगेटिव देगा। -1 से अगर मैं यहाँ भी अगर -0.5 पुट करूंगा तो ये मेरे को नेगेटिव देगा, तभी भी ये मेरे को क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो इसमें पुट कर दो आप 0.5, मतलब 0.5 आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.25। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर पूरा ही कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट कर दिया मैंने। 0.5 पॉजिटिव पुट कर रहा हूँ अभी मैं, -0.5 का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ पे, 0 से 1 के बीच में पुट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 0.25 -1 0.25। तो ये क्या देगा, मेरे को नेगेटिव वैल्यू दी इसने, तो ये नेगेटिव चिन्ह आ गया। ठीक है, -1 से 0 के बीच में अगर मैं पुट करूंगा, अगर मैं इसमें -0.5 भी पुट करता हूँ, -1 और नीचे भी मैं 0.5, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव देगा, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये भी मेरे को नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, अगर मैं -1 से ज्यादा वैल्यू पुट करूंगा, देखो -1, देखो अब हमको इंटरवल का कितना दिया हुआ है, -1 से 1 के बीच में प्रूव करना है कि, और ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव हम हमको सॉरी हमने ये देखा कि -1 से 1 के बीच में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है किस पे, 0 पे। तो माइनस और 1 से 1 के बीच में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे, एफ डैश एक्स जो आया वो नेगेटिव आया। ठीक है, कब, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, -1 से 1 के बीच में एफ डैश नेगेटिव आया हमारा। ठीक है, देन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन x बिलोंग्स टू -1 से 1। इंक्रीजिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है कि प्रूव करना है कि log x 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, और मैंने आपको ये पहले ही बताया है कि जो log फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग ही होते हैं। ये आपका होमवर्क होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये करवा दूं, बताओ करवा दूं, चलो करवा देता हूं। तो y इक्वल टू log x, log sin x। ठीक है, इंक्रीजिंग है, प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं, तो इंक्रीजिंग होगा ऑब्वियसली। तो फर्स्ट स्टेप 1, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, log का होता है 1 अपॉन sin x, sin x का हो जाएगा
कोसेक्स। क्या होगा ये? कोटेक्स। क्या हो जाएगा? कोटेक्स। ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से पाई बाई 2 में कोटेक्स का ग्राफ देख लो आप। ये 0, ठीक है, ये 0 और ये पाई बाई 2। कोटेक्स का ग्राफ देखो आप। सबसे पहले तो कोटेक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये रहा कोटेक्स का ग्राफ, ठीक है। ये कोटेक्स ग्राफ, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 में ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है। ये 0, ये पाई बाई 2 और ये पाई, ठीक है। तो देखो, 0 से 0 से पाई बाई 2 में जो कोटेक्स है वो हमारा क्या है? पॉजिटिव है। 0 से पाई बाई 2 में कोटेक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, एफ डेस एक्स। और पाई बाई 2 से पाई में हमारा क्या है? कोटेक्स नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। ये सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पाई, तो ये नेगेटिव, ठीक है। तो जब एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, कहाँ से? एक्स बिलोंग्स टू 0 से 0 से पाई बाई 2 में, तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और एफ डेस एक्स हमारा क्या है? नेगेटिव है। एक्स बिलोंग्स टू 0 से सॉरी पाई बाई 2 से पाई में, क्योंकि देखो कोटेक्स क्या है? नेगेटिव है, और एफ डेस हमारा क्या है? कोटेक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि लोग मोड कोसेक डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2, इंक्रीजिंग ऑन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, ठीक है। प्रूव डेट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स थ्री सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 100 इंक्रीजिंग इन आर। चलो देखते हैं। एफ एक्स, वैसे तो ये भी इजी इक्वेशन है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। स्टेप 1, क्या है स्टेप 1? एफ टेस्ट एक्स निकालो। कैसे निकालोगे? एफ डेस एक्स निकालो, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। एफ डेस एक्स, ठीक है। स्टेप 2, क्या करना है? एफ डेस एक्स को 0 करना है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कब होता है? जब डी वाई बाई डी एक्स या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो 0 कर दो। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3, इसको क्या करो? माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, माइनस एक्स, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ गया। स्टेप 3, प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। अब एक्स इक्वल टू आप 1 पुट करो, चाहे एक्स इक्वल टू 1 से बड़ा पुट करो एफ डेस में, चाहे 1 से छोटा पुट करो, ये पॉजिटिव आएगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज किया, फिर इंक्रीज करेगा ऐसे, ठीक है। मतलब कैसे? ग्राफ ठीक नहीं बनाइए। हाँ, ऐसे इंक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक जो x इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा? हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। x इक्वल टू 1 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु आ जाएगा, ठीक है।
तो एफ डैश एक लाइन लिख देंगे हम, एफ डैश एक्स पॉजिटिव एवरीवेयर, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, ठीक है। अगर समझ में कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। क्या बोला है कि द इंटरवल इन विच वाई एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, वो इंटरवल बताना है जिसमें जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वाई ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या जाए इंक्रीजिंग आ जाए। तो स्टेप 1 क्या करना, एफ डैश एक्स निकालना, निकालो। तो एफ डैश एक्स देखो, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन लगाओ सबसे पहले तो एफ डैश एक्स ई की पावर एक माइनस एक्स को मैंने कांस्टेंट किया, एक्स स्क्वायर का किया 2x प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने कांस्टेंट किया ई की पावर माइनस एक्स का किया, ई की पावर माइनस एक्स का किया 1 आ गया -1। तो एफ डैश एक्स मेरा आया 2x ई की पावर माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स मेरा क्या आएगा, एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स ई की पावर माइनस एक्स अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ से -2 बचेगा और यहाँ से एक्स बचेगा, ठीक है। ये तो स्टेप 2 क्या करना है मेरे को, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। कैसे निकालूंगा, जहाँ डी वाई बाई डी एक्स या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो नॉट डिफाइन तो यहाँ पे होगा नहीं, सॉरी हाँ नॉट डिफाइन तो यहाँ पे होगा होगा नहीं, तो जीरो करके देखते हैं हम, ठीक है। तो करो जीरो, तो देखो एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ से दो कंडीशन आई, या तो एक्स ई की पावर माइनस एक्स जीरो हो जाए, ठीक है, दूसरी 2 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा आ रहा है कि x इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू किया जाएगा यहाँ से सीधा सीधा 2। लेकिन यहाँ देखो एक्स ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, देखो ई की पावर माइनस एक्स, आपको पता है ई की पावर एक्स का ग्राफ आपको पता है, देखो यहाँ आपको बताता हूँ, ये ई की पावर एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, ई की पावर एक्स का ग्राफ। ई की पावर माइनस एक्स का आप देखो, ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, सेम, बस चेंज हो गया, ये ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है कि ई की पावर एक्स वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स, आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख दो, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ई की पावर वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई की पावर 1/x। यहाँ पे भी आप एक्स की कोई सी भी वैल्यू रख दो, वाई हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो ई की पावर माइनस एक्स तो जीरो नहीं हो सकता कभी भी, तो ई की पावर माइनस एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, तो एक्स ही जीरो होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट कितने आए आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट दो आए, एक्स इक्वल टू 0 और 2, ठीक है। तो एफ डेस एक्स था जो मेरा, वो क्या आया मेरे पास, एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट आए मेरे पास, क्या आए, एक्स इक्वल टू 0 और 2, ठीक है। नंबर लाइन प्लॉट करूंगा, ये रहा 0 और ये रहा 2, ठीक है। अब आप 2 के बाद में, 2 के बाद में ये रहा एफ डेस, 2 के बाद में आप देखो ये तो हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ये चीज तो मेरी क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो क्या रहेगी, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ओनली ई की पावर माइनस एक्स,
ये, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो 2 से बड़ा जब मैं यहाँ पे रखूंगा x की वैल्यू को, जब मैं 2 से बड़ी पुट करूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा, नेगेटिव, क्योंकि ये जब यहाँ पे मैं 2 से बड़ी पुट करूंगा तो ये मेरे को नेगेटिव दे देगा। ठीक है, ये नेगेटिव देगा। 2 से जब मैं छोटा पुट करूंगा x की वैल्यू, तो देखो ये मेरे को क्या देगा, पॉजिटिव देगा ये चीज। ठीक है, ये चीज मेरे को पॉजिटिव देगा, और यहाँ से भी ये मेरे को पॉजिटिव देगा, तो ये मेरे को पॉजिटिव दे देगा। लेकिन 0 से छोटा पुट करूंगा, जैसे मैंने -1 पुट कर दिया, तो -1 पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो -1 पुट करूंगा तो देखो ये मेरे को पॉजिटिव देगा, ये चीज तो मेरे को पॉजिटिव दे देगी, -1 पुट करने पे ये चीज मेरे को पॉजिटिव दे देगी। ठीक है, लेकिन x क्या है, माइनस, सॉरी x अपना बाहर भी है, तो माइनस यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो ये हमको नेगेटिव दे देगी। तो हमसे पूछा था इंक्रीजिंग वाला इंटरवल पूछा था, तो एफ डेस एक्स इंक्रीजिंग कहाँ है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव है व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 2 में। ठीक है, तो एफ एक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज किस में होगा, जब x बिलोंग्स टू 0 से 2 इंटरवल। ठीक है, तो ऑप्शन, अरे यार ये प्रीवियस स्लाइड पे कर दिया मैंने इसका सॉल्यूशन ना, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 2 से ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 6.2 आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ठीक है, आप इसको जो लेक्चर का पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो करके जाइए, आपको आगे और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।